हेलो साथियों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीटेट को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल अभी तक हैं, सब सवाल के जवाब आप इस वीडियो में पा जाएँगे। एक सीटेट को लेकर एक पूरी वीडियो ये होने वाली है, इसमें हर तरह के सवाल को ऐड किया गया है, हर तरह के जवाब आप इसमें से पा सकते हैं। जैसे जिन लोगों को अभी सीटेट के बारे में नहीं पता है कि सीटेट क्या है, क्यों है, क्या काम है इसका, कैसे है ये, कब है और अब की बार क्या बदलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है और कहाँ से पढ़ें, चैनल नेम और टीचर्स नेम भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा, वो भी फ्री में कहाँ से पढ़ें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक वीडियो में आपको पूरा सीटेट मिलने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीटेट क्या है। सीटेट क्या है? सीटेट को लोग इतना महत्व क्यों देते हैं और इसमें इसका अर्थ क्या है? सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यानी केंद्रीय शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब यही होता है। और इसको कौन कराती है? तो सीबीएसई द्वारा ये सीटेट के परीक्षा आयोजन किया जाता है और ये 2011 में होना शुरू हुआ था, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, सीटेट के स्कोर के आधार पर सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब देख लेते हैं सीटेट क्या है। सीटेट का मतलब क्या होता है ना, ये एक तरह का टेस्ट होता है, ठीक है, एक तरह का टेस्ट होता है। इसमें आपको क्या बताया जाता है, इसमें आपको एक एग्जाम कराया जाता है जिसमें से 150 नंबर का वो एग्जाम होगा और 150 नंबर में आपको 90 नंबर लाना रहेगा तो आप पास रहेंगे। आप बीएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि सीटेट सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 150 नंबर का पेपर आता है और उसमें 90 नंबर आपको लाना रहता है। 90 नंबर लाने के बाद आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी आप बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, लेकिन क्या हो जाएगा, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे जब तक सीटेट आप क्वालिफाई नहीं किए रहेंगे। सीटेट आप क्वालिफाइड नहीं रहेंगे तब तक किसी भी वैकेंसी के लिए आप क्या रहेंगे, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, किसी भी वैकेंसी को भर नहीं सकते। तो आप बीएड कर लीजिए, एमएड कर लीजिए, एमए कर लीजिए, कुछ भी करके आप बैठे रहिए, अगर आपने सीटेट नहीं पास किया हुआ है तो किसी भी क्षेत्र में कहीं पर जाएंगे तो आप कोई भी सीटेट की कोई भी टीचर की वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे, यानी आप टीचर नहीं बन पाएंगे। तो टीचर बनने के लिए जो आप पढ़ते हैं, बीएड बीटीसी करते हैं, उसके बाद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कदम होता है वो आपका सीटेट होता है। जब तक आप सीटेट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप शिक्षक नहीं बन सकते, ठीक है। तो सीटेट क्या है? सीटेट एक टेस्ट है, ठीक है। इसके तहत आपको एलिजिबिलिटी दी जाती है कि अब आप वैकेंसी के लिए, आप टीचर बनने के लिए तैयार हैं, आपको तैयार किया जाता है। इस टेस्ट में आपको तैयार किया जाता है कि आप अब शिक्षक बनने के लायक हो गए हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत हो गई है कि अब आप शिक्षक बन सकते हैं। इसमें यही किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में जो था सीटेट क्या है ये आपका हल हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सीटेट क्यों है, इसका क्या काम होता है हमारी जिंदगी में, ये क्यों? जैसे बीएड तो समझ में आ गया, बीएड में बच्चों को लेकर रहता है, बीटीसी समझ में आ गया, ये सीटेट क्यों है? ये मानसिकता का विकास करता है। सीटेट क्या है? सीटेट मानसिकता का विकास करता है। इसके द्वारा हर सब्जेक्ट में पेडागॉजी पढ़ाई जाती है, यानी सीटेट जब आप पढ़ेंगे, आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी आगे चलकर देखेंगे कि सीटेट आर्ट वालों के लिए और बीएड वालों के लिए, साइंस बीएड वालों के लिए, आर्ट बीएड वालों के लिए और बीटीसी वालों के लिए किस तरह पेपर 1 पेपर 2 में क्या फर्क होता है, ये सब चीज आगे चल के देखेंगे। तो फिर समझ लेते हैं कि सीटेट क्यों है। सीटेट हमारे मानसिकता का विकास करता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा पेडागॉजी पढ़ाई जाती है। इसके द्वारा हर सब्जेक्ट में आपको पेडागॉजी पढ़ाई जाती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करना है या बच्चों को कैसे पढ़ाना और कैसे सिखाना है, ठीक है। और टीचर के लिए हर सब्जेक्ट में कुछ न कुछ जानकारी होनी चाहिए, यानी आप इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने बीएड पढ़ा, बीएड में आप 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, है ना, जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम था, लर्निंग चाइल्ड एंड डेवलपमेंट था, है ना, ऐसे करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल आईसीटी था, है ना। ये क्या, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है और 2 सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज का पढ़ा, तो इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट कॉमन पढ़ाया जाएगा। 3 सब्जेक्ट आप कॉमन पढ़ेंगे, तब जाकर आप अपनी 2 लैंग्वेज लेंगे। तो इस वजह से बाकी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ताकि कल को अगर कोई बच्चा खड़ा होकर आपको जनरल नॉलेज के बारे में पूछ ले कि सर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता दीजिए हमें, तो आप कहेंगे कि नहीं, हम तो सिर्फ हिंदी के टीचर हैं, हमसे सिर्फ हिंदी में सवाल कीजिए।
ऐसा ही आप बोलेंगे क्योंकि आपको जनरल नॉलेज के बारे में पता नहीं रहेगा या आपको सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में पता नहीं रहेगा। अगर लड़का पूछ लिया कि ये चुनाव क्या होता है, आप चुनाव को जान ही नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है ताकि अगर बच्चा कल को आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसके लिए तैयार करें। सीटेट का मेन मकसद यही होता है आपको टीचर बनाने के लिए तैयार करना, ठीक है? यही सीटेट होता है। तो सीटेट में क्या है, इसलिए सब्जेक्ट में इसमें सब्जेक्ट भी रखा जाता है क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ जानकारी होनी जरूरी होती है। कुछ ना हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ जानकारी होनी, कॉमन जानकारी होनी जरूरी है एक शिक्षक के लिए। तो इसी वजह से सीटेट क्यों होता है, ये मानसिकता का विकास करता है और इसके द्वारा हर सब्जेक्ट में पेडागॉजी पढ़ाई जाती है। पेडागॉजी में क्या होता है, पेडागॉजी के जरिए से आप क्या सीखेंगे, जिससे आपकी और आप जिससे आपकी और आपकी मानसिकता का विकास होगा और आपको ये पता चलता है कि बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर बच्चा कोई जैसे विकलांग है, डिसेबल है, तो फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंट एबल है, तो उसको आप क्लास से भगाएं नहीं। या अगर चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाया जाता है कि क्लासरूम जो होना चाहिए, क्लासरूम का इन्वायरमेंट चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। और पेडागॉजी पढ़ने के बाद आप एक मुकम्मल यानी पूरे शिक्षक बन जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है पेडागॉजी आपके अंदर शालीनता लेकर आती है, शालीनता लेकर आता है, आपको एक ह्यूमन बना देती है। आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये सीटेट का मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चों के बीच में कभी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। या अगर बच्चा किसी की आंख में प्रॉब्लम है या कोई सुनने में प्रॉब्लम है या कोई किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, तो उसकी मजा कोई ना ले, उसकी आप मजा ना लें, उसको सभी बच्चों के साथ हक दिया जाए उसको भी पढ़ने का। ये सब चीज़ क्या रहती है, ये सब चीज़ पेडागॉजी में आपको पढ़ाई जाती है। पेडागॉगी में आपको पढ़ाई जाती है। इसको पेडागॉजी भी कुछ लोग बोलते हैं, पेडागॉगी गॉजी भी कुछ लोग बोलते हैं, जो आपको बेटर लगे। तो पेडागॉजी में आपको पढ़ाई जाती है ये सब चीज़ें, ठीक है? इसी वजह से सीटेट है, ठीक है? क्योंकि आपको मानसिकता का, आपकी खुद की मानसिकता का विकास करेगा और आपको ये बताएगा कि बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करना है और किस तरह उनको पढ़ाना और सिखाना है, ठीक है? और टीचर को हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट भी रखा गया है, यानी 2 सब्जेक्ट रखा जाएगा आपका, ठीक है? समझ में आ गया आपको सीटेट क्यों है? अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या-क्या अभी तक आप समझ चुके हैं? आप समझ चुके हैं सीटेट का अर्थ क्या है और सीटेट क्यों है? अब देख लेते हैं सीटेट। और इसमें क्या होता है, टीचर का सर्वांगीण विकास होता है, ये आप हमने देख ही लिया। अब उसके बाद आगे देखते हैं सीटेट कैसे है, किस तरह से इसका पैटर्न है, क्या क्या इसमें होता है और किस तरह से पूरा पेपर बनाया जाता है और किस तरह से कौन कौन बच्चे इसको दे सकते हैं, इसमें इस पोर्शन में हम ये देखने वाले हैं। तो सीटेट को देने के लिए दो तरह के लोग एलिजिबल होते हैं, यानी दो तरह के बच्चे सीटेट को दे सकते हैं। पहले बीएड और दूसरा बीटीसी, यानी बीटीसी और बीएड वाले बच्चे ही सिर्फ इसको दे सकते हैं, ठीक है? अब बात इसी वक्त ये भी कंफर्म करते चले कि बीटीसी में आप पहले सेमेस्टर में हो या अभी आज आप एग्जाम आज आप बीटीसी में नाम लिखवाए हैं और कल आपका पेपर है, कल आपका फॉर्म भरा जा रहा है सीटेट के लिए, तो आप कल ही फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे या बीएड फर्स्ट ईयर में है तो आप भर नहीं सकते, बीएड सेकंड ईयर में जाएंगे तभी आप एलिजिबल रहेंगे या तभी मान्यता होगी सीटेट की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीएड में आज आप पहले दिन एडमिशन लिए हैं, अब कल से सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप कल से सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और आपकी मान्यता होगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपकी मान्यता ना हो, ठीक है? आप बीएड के पहले दिन में भी रहेंगे तब भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, बीटीसी के पहले दिन में रहेंगे, पहले ईयर के पहले दिन में रहेंगे तब भी आप क्या रहेंगे, सीटेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा बीएड के सेकंड ईयर में आएंगे तभी हम सीटेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड के पहले भी दिन में रहेंगे तब भी आप सीटेट एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो दो तरह के लोग एलिजिबल होते हैं, कौन कौन? एक बीएड वाले होते हैं और दूसरा बीटीसी वाले होते हैं। जो लोग बीएड किए रहते हैं उनको पेपर 2 देना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए पेपर 2 और पेपर 1 में क्या फर्क होता है। जो लोग बीएड किए रहते हैं उनको पेपर 2 देना होता है और जो बीटीसी यानी डीएलएड किए होते हैं उनको पेपर 1 देना होता है, ठीक है? क्या रहता है कि बीएड वालों को पेपर 2 देना है, बीएड वालों का पेपर 1 में से निकाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अब वो पेपर फर्स्ट देंगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो बीएड वालों को सिर्फ पेपर 2 देना है और पेपर 2 में भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है पेपर 2 अर्थात बीएड वालों के पेपर दो तरह का पेपर होते हैं और पेपर 1 में यानी पेपर फर्स्ट में एक ही तरह के होते हैं। यानी जो बीटीसी किए हुए हैं, बीटीसी वाले बच्चे हैं, उनको सिर्फ एक ही पेपर करना है और उनके उनके जितने भी पेपर यानी
चाहे वो आर्ट वाले हो चाहे साइंस वाले, सबका एक ही कॉमन पेपर है, कोई उसमें अलग नहीं रहेगा। लेकिन बीएड वालों में क्या रहेगा, दो तरह से पेपर होता है, एक आर्ट वालों का अलग होगा, आर्ट वालों का अलग होगा, और साइंस वालों का अलग पेपर होगा। क्या होगा, जो बीएड किए हुए हैं, जो साइंस साइंस से बीएड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उनका पेपर सीटेट के लिए अलग रहेगा। और जो आर्ट से हैं, यानी उर्दू से हैं, हिंदी से हैं, होम साइंस से हैं, गृह विज्ञान जिसको बोलते हैं उससे हैं, या फिर कुछ और चीज से हैं, सोशल साइंस से हैं, ज्योग्राफी से हैं, इतिहास से हैं, भूगोल से हैं, कुछ भी चीज है, यानी आर्ट अगर आ जा रहा है, साइंस का आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कुछ साइंस साइड नहीं है, आप आर्ट से पढ़ रहे हैं, यानी आप बीए करने के बाद आप बीएड कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, आप आर्ट से हैं और आपको अलग पेपर होगा और साइंस वालों का अलग पेपर होगा। तो उम्मीद है ये पेपर 2 और पेपर 1 वाले को समझ में आ गया होगा। पेपर 1 यानी जो डीएलएड यानी बीटीसी किए रहते हैं, वो सिर्फ 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं, जबकि बीएड वाले जो रहते हैं वो 6 से 12 तक के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए बात को। तो ये आपको समझ में आ गया कि पेपर 1 किसके लिए रहता है, पेपर 1 सिर्फ बीटीसी वालों के लिए रहता है, और पेपर 2 जो रहता है वो बीएड वालों के लिए रहता है। पेपर 1 सबके लिए एक ही तरह का पेपर होगा, और बीएड वालों में जो पेपर 2 होता है, बीएड वालों में दो तरह का पेपर होता है, एक आर्ट वालों के लिए होता है और एक साइंस वालों के लिए होता है। अब आगे देखते हैं कि ये पेपर 2 यानी बीएड वालों का किस तरह से होता है और कितने नंबर का होता है। पेपर 2 यानी बीएड के आर्ट वाले बच्चे, ये किसके लिए है, आर्ट वाले बच्चों के लिए है। आर्ट वाले बच्चे पेपर 2 यानी बीएड के आर्ट वाले बच्चे किस तरह उनका पेपर होता है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, किसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। बीएड वालों बच्चों के लिए, यानी जो पेपर 2 का एग्जाम देंगे, उनका सिर्फ 4 सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जबकि पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो पेपर 2 यानी बीएड के आर्ट वाले बच्चे, इसमें 4 सब्जेक्ट होता है, इन लोगों का 4 सब्जेक्ट रहेगा। क्या क्या रहेगा, पहला सीडीपी रहेगा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी रहेगा, उसके बाद एसएसटी रहेगा यानी सामाजिक विज्ञान रहेगा, जिसको सोशल स्टडीज बोलते हैं, और उसके बाद लैंग्वेज 1 रहेगा, लैंग्वेज 2 रहेगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का कहने का मतलब ये है कि आप मन कहे, ये आपके ऊपर होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। लैंग्वेज जो 22 लैंग्वेज है, जो संविधान ने एक्सेप्ट की है, 22 लैंग्वेज जो हमारे देश में बोली जाती है, वो क्या है, उसमें से आप 22 लैंग्वेज में से कुछ भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं पंजाबी, ले सकते हैं गुजराती, ले सकते हैं उर्दू, ले सकते हैं हिंदी, ले सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर इसी वक्त क्लियर कर दे रहे हैं कि जो चीज आप लैंग्वेज 1 में रहेंगे, जैसे हिंदी ले रहे हैं आप, ठीक है, हिंदी आप ले रहे हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी ले रहे हैं, तो लैंग्वेज 1 में क्या हो जाएगा, आपको एक एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, पैराग्राफ आएगा, यानी पैराग्राफ में पढ़कर 15 नंबर का रहेगा। पैराग्राफ कितने नंबर का रहेगा आपका, 15 नंबर का रहेगा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ 15 नंबर का रहेगा, और 15 नंबर में पेडागॉजी रहेगी। ठीक है, तो 15 नंबर जो है पैराग्राफ का रहेगा, इसमें से आपको 15 नंबर पूरा का पूरा पैराग्राफ में नहीं रहेगा, इसमें पैराग्राफ का 7-8 नंबर रहेगा, और 7-8 नंबर में आपकी कविता आएगी यानी पोएम आएगी। ठीक है, जो लैंग्वेज फर्स्ट में ले रहे हैं, यानी लैंग्वेज फर्स्ट में ज्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ले लेते हैं, या फिर लैंग्वेज सेकंड में उर्दू ले लेते हैं। ठीक है, या और कुछ आपकी कुछ और जबान हो, या आपकी कुछ और लैंग्वेज हो बोल लेते हैं। तो फिर क्या है, लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी ले रहे हैं, तो आपको हिंदी के साथ एक पैराग्राफ मिलेगा और एक पोएम मिलेगी यानी कविता मिलेगी। लेकिन लैंग्वेज सेकंड में 2 पैराग्राफ मिलेगा। आपको 15 नंबर में 15 नंबर में पूरे में पैराग्राफ मिलेगा, आपको कविता नहीं मिलेगी इस लैंग्वेज सेकंड में। ठीक है, और 15 नंबर की इसमें क्या रहेगी, पेडागॉजी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज 1 अगर ले रहे हैं, तो उसमें 15 नंबर की पेडागॉजी तो आएगी, उसके साथ साथ 15 नंबर में आपको एक कविता दिखाई देगी और एक पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको उसी में से आंसर खोजकर लिखना रहेगा। और उसके बाद लैंग्वेज सेकंड में 2 पैराग्राफ आएगा 15 नंबर का। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो हो गया वो 30 नंबर का रहेगा, सामाजिक विज्ञान जो रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा। सामाजिक विज्ञान में आपको पूरी एसएसटी यानी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो पॉलिटिक्स है वो पूरी पढ़नी रहती है आपको। ये क्या है, ये 6 से 8 तक की पूरी किताब को पढ़ना रहता है, उसी में से आती है। ठीक है, इसका सिलेबस यही है सामाजिक विज्ञान का। तो ये 60 और 30 90 नंबर हो गए, ये 30 नंबर और ये 60 नंबर 90 नंबर हो गए। और लैंग्वेज फर्स्ट के 30 नंबर, यानी हिंदी अगर रख ले रहे हैं इसको, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 नंबर हो गए, और लैंग्वेज सेकंड यानी इंग्लिश रख ले रहे हैं इसको, तो लैंग्वेज सेकंड के 30 नंबर हो गए। तो कुल मिलाकर कितने नंबर हुए, 30 और 60 90, उसके बाद 30 120 और 30 150 नंबर
आपका 150 नंबर का पेपर होगा। इसी 150 में से आपको 90 लाना रहेगा, यानी 90 नंबर लेकर आ जाएंगे, आप पास रहेंगे, फिर आपको कभी जिंदगी में सीटेट देने की जरूरत नहीं होगी। 90 नंबर आप ले आकर बैठ जाइए, जब वैकेंसी आ जाएगी आप एलिजिबल 90 नंबर के किसी भी वैकेंसी को भरने के लिए रहेंगे। ये किसकी बात हुई, यानी सीडीपी 30 नंबर की रहेगी, एसएसटी 60 नंबर का रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर की रहेगी और लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर की रहेगी। ये किसके लिए था, ये आर्ट वालों के लिए, बीएड के आर्ट वाले बच्चों के लिए था ये, ठीक है। अब देख लेते हैं बीएड के साइंस वाले बच्चों का। बीएड के साइंस वाले जो बच्चे हैं, बीएड 2 पेपर 2 यानी बीएड के साइंस वाले बच्चे, इसमें भी इन लोगों का 4 सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ फर्क है इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और मनोविज्ञान देखने को मिलेगा आपका 30 नंबर का। अब यही एसएसटी की जगह इनको मैथ और साइंस दे दिया गया है, मैथ और साइंस दे दिया गया है, यही आपका 60 नंबर का रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट भी उसी तरह रहेगी, लैंग्वेज सेकंड भी उसी तरह रहेगी। तो इन लोगों का 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी, 60 नंबर में साइंस और मैथ, और लैंग्वेज फर्स्ट में 30 नंबर और लैंग्वेज सेकंड में 30 नंबर, यानी इन लोगों का भी 150 नंबर का पेपर होगा। और इन लोगों को भी कितना लाना है, इन लोगों को भी वही सेम 90 नंबर लाना है, वो फिर एलिजिबल रहेंगे किसी भी वैकेंसी को भरने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं बीटीसी यानी पेपर 1 की बात। पेपर 1 यानी बीटीसी वाले बच्चों की बात कर लें, इसमें 5 सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान दे दीजिए, ये यहाँ पर अटेंशन लगा हुआ है, वार्निंग दी गई है कि इसमें 5 सब्जेक्ट होता है। पहला कौन कौन सब्जेक्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है। उसके बाद इसमें लैंग्वेज फर्स्ट होती है, लैंग्वेज सेकंड होती है, जैसे बीएड वालों में होती है, आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैथ होता है और पर्यावरण अध्ययन होता है, ठीक है। मैथ भी आपको देना है, सबके लिए देना है, चाहे वो पढ़े हो मैथ जिंदगी में या ना पढ़े हो, सबको पेपर 1 में मैथ देना है और पर्यावरण देना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया बीटीसी क्या होती है। और इन लोगों का भी जैसे 30 नंबर ये हो गया, 30 नंबर ये 60, 30 90, 30 120 और 30 150। तो क्या हो गया, इन लोगों का भी 150 नंबर हो गया, 150 में इन लोगों को भी 90 नंबर लाना रहेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 1 में क्या फर्क है, पेपर 1 बीटीसी वालों के लिए रहता है और ये 5 सब्जेक्ट में होता है, इसको बीएड वाले नहीं दे सकते। और पेपर 2 में, और जो पेपर 2 होता है उसमें 2 तरह का होता है, एक आर्ट वाला होता है और एक साइंस वाला होता है। आर्ट वाले में भी 150 नंबर का रहेगा, 90 नंबर लाना है, उसमें खाली एसएसटी रहेगी 60 नंबर की, और साइंस वाले में साइंस और मैथ रहेगी 60 नंबर की, बाकी हर चीज हर पैटर्न सिर्फ सेम वही है, ठीक है। और बीटीसी वाले में 5 सब्जेक्ट रहेगा। एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि इसमें क्या रहेगा, इसमें 150 मिनट रहते हैं, यानी 150 ये नंबर का रहेगा और 150 मिनट रहेगा, 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं सीटेट कब है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कब, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और क्या चेंजेस होंगे, ये सब चीज बताया पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में है। तो सीटेट कब है, ये अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, कृपया आप फेक न्यूज से दूर रहें, ठीक है। अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई हुई है, जैसे ऑफिशियल न्यूज आएगी तुरंत आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगी कि क्या है, कब है, कैसे है, ठीक है। ऑफिशियल न्यूज जैसे भी आएगी। और एक चीज और है कि कुछ लोग बोल रहे हैं दिसंबर में होगा, यानी इसी दिसंबर में होने वाला है, तो बता दें आपको कि सीटेट का जो रूल है वो 1 साल में यानी 1 ईयर में वो 2 बार करेगा सीटेट, 6-6 महीने पर 2 बार करता है। तो अब की साल में जो 2024 आपका ये चल रहा है, तो एक शायद 25 या 26 जनवरी को हुआ था और दूसरा वाला 7 जुलाई को हुआ था, 7 जुलाई में हुआ था, यही 2024 में। तो 2 सीटेट का एग्जाम इस साल हो चुका है, तो बहुत बहुत मुश्किल है कि वो दिसंबर में करे, वरना ये जनवरी में होगा। एक ये कन्फर्म की बात लिखी हुई है, जनवरी में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दिसंबर 1 साल में वो 2 बार करेंगे, उनका रूल यही है, 2011 से उठाकर देख लीजिए आप, 1 साल में कोरोना को छोड़कर वो 1 साल में 2 बार किए हुए हैं। लेकिन अब 3 बार तो कभी नहीं किए हुए हैं, अगर आ गए तो समझ लो अजूबा हो जाएगा दिसंबर में अगर हो जाएगा, वैसे होने वाला नहीं है ये, क्या कहाँ जाएगा, जनवरी में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ये सीटेड कब है, तो इसकी अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, जैसे आएगी तुरंत हमारे चैनल पर आपको पता चल जाएगी। और इसी से याद आया कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं सीटेट में क्या चेंज होगा, इसकी क्या संभावना है, क्या चेंज होगा। 1 से 5 तक जैसे अलग हैं, हो सकता है, यानी क्या चीज़ चेंज हो सकता है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऐसी संभावना बताई जा रही है कि
ये हो सकता है। कैसे क्या हो सकता है? जैसे अभी तक आपने देखा 1 से 5 तक बीटीसी वालों को अलग किया गया है, वैसे ही हो सकता है कि जो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, यानी वो 9-10 को पढ़ाने के लिए या 11 से 12 को पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हों, उनका क्या कर दिया जाए? उनको अलग कर दिया जाए। अर्थात 9 से 10 वालों का पेपर अलग कर दिया जाए और 11 से 12 वालों का पेपर अलग कर दिया जाए। जैसे 1 से 5 तक और 6 से 12 तक अभी ये चलता था ना, हो सकता है कि 9 से 10 वालों का अलग कर दिया जाए और 11 से 12 तक वालों का अलग कर दिया जाए। यही सीटेट में चेंजेस हो सकता है देखने को मिले। ये कोई, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये संभावना है, ठीक है? कि हो सकता है लोगों का अलग कर दे, क्योंकि कई जगह ये चीज़ों देखने को मिली है, इस तरह की न्यूज़ देखने को मिली है कि टीजीटी और पीजीटी वालों को अलग कर दे रहे हैं सब लोग अपने एरिया के, यानी अपने राज्य के। अब देख लेते हैं कि सीटेट कहाँ से पढ़ें। यहाँ पर इससे पहले ही ये बात शुरू करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा रहता है। इस बात को शुरू करने से पहले ही बता दिया जाए, यहाँ पर सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? तो सीटेट कहाँ से पढ़ें? टीचर्स नेम और चैनल नेम, ठीक है? टीचर्स नेम क्या है कि सीडीपी के लिए मेरी पहली जो चॉइस है वो हिमांशी मैम है। हिमांशी मैम यानी लेट्स लर्न, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। ये आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगी, लेकिन एक कमी है कि ये सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाती हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मतलब हिंदी मीडियम में भी पढ़ाती हैं, लेकिन आप हिंदी मीडियम वालों को, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, बहुत अच्छा समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इंग्लिश लफ्ज़ का, इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और ये उनकी खासियत भी है। और कुछ बच्चे इनकी कमी मानते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आता। जब इंग्लिश बोलती है तो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो वो लोग कहते हैं कि ये इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा रही हैं, उनको हिंदी वाले चाहिए, ठीक है? तो हिमांशी मैम सीडीपी की क्वीन है। सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो सीडीपी पढ़ा सकती हैं इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है? और दूसरी जो चॉइस है सीडीपी के लिए, मेरी जो चॉइस है वो सचिन सर हैं। ये आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। इनसे मैं पढ़ा नहीं हूँ, सचिन सर से मैं हिमांशी मैम से पढ़ा हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ, जिससे मैं सीटेट क्वालिफाई किया हूँ। हिमांशी मैम से मैं पढ़ा हूँ और उनसे ही मुझे बेहतर समझ में आया। तो हिमांशी मैम इंग्लिश में पढ़ाती हैं और मेरी लैंग्वेज भी इंग्लिश थी, तो मुझे इन्हीं से ज़्यादा बेटर लगा। और मैं सचिन सर से पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं नहीं जान रहा वो कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से हमारे टीम के मेंबर ही हैं जो सचिन सर से पढ़े हुए हैं और क्वालिफाई किए हुए हैं। तो सचिन सर को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए एसएसटी के लिए मेरी पहली चॉइस, भाई ब्रह्मांड है ये एसएसटी के। कौन है? ब्रह्मांड, ठीक है? ये है सनी सर। क्या नाम है इनका? सनी सर। इनकी एक सीरीज है, आप सर्च कर सकते हैं, फिल्टर फिल्टर सीरीज। मुझे नहीं लगता कि अब एसएसटी के लिए इससे बेहतर सीरीज पूरे यूट्यूब पर बनेगी, ठीक है? खाली यही एक सीरीज देख लीजिए, 60-65 वीडियो है। एसएसटी आप सीटेट पास कर लेंगे, एकदम कंफर्म बात, लिखी बात है। आप 30-40 नंबर ऐसे ही लेकर आ जाएंगे। तो सनी सर मेरी पहली चॉइस है। मैं खुद इनसे, सनी सर से पढ़ा हुआ हूँ। और सनी सर जो फिल्टर सीरीज है उसमें थ्योरी वाइज नहीं पढ़ाते हैं, और वो अपने पेड क्लासेस में, यानी अपने टीचर्स अड्डा इनका चैनल का नाम है, उसी पर पढ़ाते हैं। और इनका ऑफिशियल जो ऐप है वो वहाँ पर पेड क्लासेस में थ्योरी वाइज एसएसटी को पढ़ाते हैं, यानी सोशल साइंस को पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो फिल्टर सीरीज बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। इसमें आप जाकर अपने जैसे घर से ही वो बोलते हैं, मतलब आप जब जाएंगे ना तो वो बोलेंगे कि आप एक चैप्टर कल पढ़ कर आइएगा। तो आप जब कल पढ़ कर जाएंगे तो सिर्फ उसका वो एमसीक्यू कराएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा आप कितना पढ़ कर आए हैं या कितना पानी में। तो ये जो फिल्टर सीरीज है बहुत अच्छी है। अगर आपको थ्योरी वाइज फ्री में पढ़ना है, बिल्कुल फ्री, वो भी बता रहा हूँ कि एसएसटी के लिए मेरी दूसरी चॉइस जो है, ये भाई इनकी बात ही अलग है, अंकित सर, ठीक है? ये अंकित सर हैं और ये ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। इनके यूट्यूब चैनल का नाम टारगेट्स विद अंकित है। ये क्या करते हैं ना, ये आपको इस तरह से आप जाएंगे इनके चैनल पर, हंसेंगे, खेलेंगे, मकलाएंगे और पढ़कर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है ना कि ये हंसी हंसी में आपको पूरी ज्योग्राफी कब पढ़ा देंगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? ये इनकी खासियत है। ये मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ अंकित सर को, कि क्या है ना कि ये ज्योग्राफी पढ़ाए थे इसके पहले, आपका पता नहीं क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा था। तो ये ज्योग्राफी पढ़ाए थे और ये आपको हँसी-हँसी में कब ज्योग्राफी पढ़ा देंगे या कब ज्योग्राफी समझा देंगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब आप पढ़ लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा मैं ये सब चीज़ कब समझ लिया, ठीक है? ये हँसी-हँसी पढ़ा देते हैं, बाकी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अंकित सर। और सनी सर तो आप बता ही चुके हैं, सनी सर की बात ही अलग है। अंकित सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाए थे अंकित सर। ये थ्योरी वाइज़ पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री है यहाँ
इससे पहले तो फ्री था, आपका पता नहीं। टारगेट विद अंकित चैनल पर आपको सीटेट का एसएसटी का पोर्शन बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। और ये शायद इनके एक मतलब इनके चैनल पर कोई मैम भी हैं, गार्गी मैम करके, वो भी सीडीपी पढ़ाती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जबकि मैं उनसे नहीं पढ़ा हूँ। जिनसे मैं पढ़ा हूँ वो हिमांशी मैम है, सीडीपी में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं सनी सर से पढ़ा हूँ, अंकित सर से पढ़ा हूँ। तो ये जब सनी सर बोलते थे ना कि आप कल एक चैप्टर पढ़ कर आइएगा, तो मैं आता था अंकित सर के पास, इनसे एक चैप्टर थ्योरी पढ़कर फिर सनी सर के पास जाता था एमसीक्यू करने। ठीक है, ये ऐसे मैं करता था। लेकिन एक चीज़ और कि ये दोनों मल्टीलिंगुअल लेकर चलते हैं, आप दोनों भाषा या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इनके पास मैं थ्योरी पढ़ता था और इनके पास क्या करता था कि जाकर अपना क्वेश्चन हल करता था। और मेरे जो 60 में से 45 नंबर आए थे, 60 में से एसएसटी में 45 नंबर मेरे एसएसटी में आए हुए थे। ठीक है, ये आपको मैं बताता चलूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि सनी सर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अभी मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि पेड क्लासेस लीजिए। हिमांशी मैम की एक प्लेलिस्ट है, आप जाइए। बहुत तब पतली दुबली थी हिमांशी मैम, मतलब छोटी थी तब पढ़ाई थी। बहुत 46-47 वीडियो है, उसमें मैं पूरी सीडीपी पढ़ लिया था। जबकि वो खाली सीटेट के लिए नहीं है, बहुत डिटेल में सीडीपी को पढ़ाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई हुई है। तो मैं पूरा पढ़ लिया था और मेरे पास टाइम था, मैं पूरा पढ़ लिया था। तो वहाँ से मैं देख लिया। जबकि सीटेट के लिए उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अगर फ्री में आप पढ़ना चाहते हैं, वो वाली प्लेलिस्ट खोज लीजिए, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। और ये फिलहाल हिमांशी मैम क्या करती हैं, यूट्यूब पर फ्री नहीं पढ़ाती, यानी यूट्यूब पर इनकी जो वीडियो है वो वीडियो है, उन्होंने डिलीट नहीं किया हुआ है फ्री वाली। लेकिन अब फ्री नहीं पढ़ाती हैं। एक मैराथन क्लास अभी जल्दी ही 7-8 घंटा की चली थी, वो बहुत अच्छी है, उसको भी देख सकते हैं आप। तो मैं यहीं से पढ़ा हूँ। और सचिन सर के बारे में मैं उतना नहीं जान रहा, क्योंकि मैं इनसे नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि ये अच्छे टीचर है और हिंदी मीडियम का ये पढ़ाते हैं। ठीक है, सीडीपी। और उसके बाद क्या है कि सनी सर को आप देख लिए, सनी सर एमसीक्यू कराएंगे, बहुत अच्छा। आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं जाकर ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फ्री की बात कर रहा हूँ, फ्री फिल्टर सीरीज। आपको मुझे नहीं लग रहा कि अब एसएसटी के लिए इतनी अच्छी सीरीज बन पाएगी। उसके बाद क्या है कि एसएसटी की दूसरी चॉइस जो मैंने बताया कि अंकित सर हैं, ये आपको फ्री में बिल्कुल पढ़ाएंगे। और इसके पहले फ्री था, अभी मैं इनके चैनल पर गया नहीं हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तब मैं जान रहा था, टारगेट विद अंकित नाम था। और ये अंकित सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे और एक त्रिपाठी या तिवारी करके सर थे, थोड़ा मोटे थे, वो हिस्ट्री और आपको पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये अंकित सर हैं जो ये मुझे मस्त लगे। मतलब ये कब पढ़ा देंगे आपको समझ में, आपको खुद ही नहीं आएगा। आप समझ जाएंगे, थ्योरी को समझ जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे मुझे कब समझ में आ गया। ठीक है, हिंदी के लिए मैं हिंदी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं हिंदी मुझे नहीं आती थी और मैं हिंदी नहीं पढ़ा कर गया था। मैं सिर्फ सीडीपी पढ़ा था, एसएसटी पढ़ा था और उर्दू पढ़ा था। ठीक है, तो मैं हिंदी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हिंदी के लिए मैं किसी भी टीचर को सजेस्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद उर्दू के लिए मैं खुद हूँ, यानी उमर फैज़ी। आप जो जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सीटेट उर्दू की फ्री तैयारी कराई जा रही है, जिसकी से 6 क्लास आज हो चुकी है। आज शाम में 7वीं क्लास 7 बजे चलेगी। ठीक है, आप यहाँ से मुकम्मल तैयारी यानी पूरी तैयारी उर्दू की कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताते चले, इस वीडियो में जो किसी भी शिक्षक या किसी भी शिक्षा की बुराई नहीं किया जा रहा है, यानी किसी को बुरा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं सीटेट में क्वालिफाई किया हूँ और मुझे जो बेहतर लगे, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वो मैं आपको बता दिया कि मैं हिमांशी मैम से पढ़ा हूँ। लेकिन हिमांशी मैम इंग्लिश में पढ़ाएंगे आपको। सचिन सर को मैं सुना हूँ, लेकिन इनसे पढ़ा नहीं हूँ, ये हिंदी में पढ़ाएंगे। और सनी सर से मैं पढ़ा हूँ, अंकित सर से मैं पढ़ा हूँ। और उर्दू मैं खुद से पढ़ा हूँ, बुक्स मंगाकर। और मैं इसका सिलेबस निकाला और मैं इसको खुद से पढ़ लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से सीटेट का सब आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर सीटेट का रुकना चाहते हैं तो आप रुकिए, वरना आप यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। कुछ बातें करेंगे उर्दू के बारे में, यानी हमारे चैनल के बारे में। तो उमर फैज़ी चैनल के उमर फैज़ी सर यानी मैं खुद इस चैनल के बारे में, जो उरूज उर्दू है, इसके बारे में कुछ बातें, यानी हम सीटेट की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं, यानी सीटेट की तैयारी करा रहे हैं। आज उसकी 6 क्लास हो गई है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं हर चीज़ की तैयारी। अगर आप उर्दू के बच्चे हैं तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपको कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। उसमें भी 7-8 चैप्टर हो चुके हैं, 7-8 क्लासेस हो चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताइए। और किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके उस एग्ज़ाम का नाम बता दीजिए, और उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और सीटेट की उर्दू की फ्री नोट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ गया है, वहाँ से आप जुड़ करके हमारे फ्री नोट्स को पा सकते हैं। जितनी भी नोट्स
अभी तक दी गई है, जितनी भी क्लास पढ़ाई गई है, सबकी नोट्स अभी हमारे पास मौजूद है। आप चैनल पर विज़िट करके चैनल पर जाइए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कुछ सजेशन आप करना चाहते हैं, कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। जो भी यहाँ पर बताया गया है, जो भी टीचर्स का नाम लिया गया है, इनसे मैं खुद पढ़ा हूँ और मैं जाना हूँ, मैं खुद क्वालिफ़ाई किया हूँ सीटेट, तो मुझे इसकी खबर है कि कौन से टीचर से मैं पढ़ा हूँ और कौन से आपको पढ़ा सकते हैं और कहाँ से फ्री आप पढ़ सकते हैं। एक बार हिमांशी मैम अपने ही वीडियो में बोली थी कि बच्चों को, तुम लोगों को फ्री कैसे पढ़ना है, ये आइडिया आना चाहिए आज की जनरेशन को कि इतना ज़्यादा डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, फ्री पढ़ने की कोशिश तुम लोगों को खुद करनी चाहिए। ये एक बार ऐसे ही लाइव क्लास में उन्होंने बोला था। तो फ्री ये जो चीज़ें बताई गई हैं सीडीपी मैम की, जो 46-47 वीडियो की है, तो वहाँ पर आप जाकर ये प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाई गई है। मैं बार-बार बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा डीप आपको सीटेट के लिए नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, नोटिफ़िकेशन भी नहीं आया है, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके बाद सचिन सर के को से मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ, ये काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्त कई लोग इनसे पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनकी ज़बान हिंदी थी, यानी उनकी लैंग्वेज हिंदी थी और मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहा था, तो मुझे हिमांशी मैम बेहतर लगी और सचिन सर हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद सनी सर जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं और अंकित सर भी दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। सनी सर की भी अपनी खूबी है, अंकित सर की भी अपनी खूबी है। अंकित सर के साथ एक जो है त्रिपाठी या तिवारी करके सर हैं, जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते-वोलते नहीं हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा उनसे मैं जुड़ा नहीं हूँ। लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको समझा देंगे। पढ़ाने को तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अंकित सर बोल-बोल कर आपको समझा देंगे, आपको कब समझाएँगे पता नहीं चलेगा, आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। और हमारे चैनल पर विज़िट करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ लेटेस्ट वीडियो में। आप किसी भी एग्ज़ाम के सजेस्ट करना चाहते हैं, नाम कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।